Assalamu alaikum, welcome back. So finally, the much anticipated Honda Civic has been launched in Pakistan. जो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है जिसको Civic Turbo कह रहे हैं, उसकी प्राइस इन्होंने दी है अराउंड 5150 की। जो उसके ऊपर वाला वेरिएंट है Civic Oriel Turbo, उसकी प्राइस इन्होंने लॉन्च की है 54,50,000 की। और जो Civic RS Turbo है उसकी प्राइस इन्होंने लॉन्च की है तकरीबन 62 लाख रुपीज़ की। ये मैं डाल रहा हूँ 50,000 फाइलर के टैक्स मिला के। नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग कि एक कार है वर्थ 62 लाख रुपीज़ और उसके अंदर जो दरवाज़ों की क्वालिटी है और जो हैंडल्स की क्वालिटी है दैट इज़ नॉट नाइस। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं दरवाजे खोल के बंद करूं, उनको फील करूं, तो मुझे ओके लगे। मुझे ओके नहीं लगे, मुझे बल्कि गंदे क्वालिटी के इनके हैंडल्स लगे हैं। मैं फिर वापस अपने शोरूम आया, मैंने किया स्पोर्टेज के हैंडल्स खोल के देखे, गाड़ी खोल के देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी सुपीरियर टू व्हाट द सिविक हैज़ लॉन्च्ड राइट नाउ। तो हैंडल्स बड़े जो हैं एक अजीब व गरीब क्वालिटी के हैं, वो क्वालिटी मुझे समझ नहीं आई कि यार 62 लाख की कार और आप चलो RS टर्बो में ही कोई बेहतर हैंडल लगा दो। और सिमिलरली जो दरवाज़ों की क्वालिटी थी बहुत ही लाइट वेट मुझे फील हुआ। शायद फ्यूल एवरेज इन्होंने एनहांस करने के लिए दरवाज़ों की जो क्वालिटी है वो हल्की रखी हुई है। सिमिलरली मूविंग ऑन, जो अंदर का जो प्लास्टिक वाला मटीरियल था, ख़ास तौर पर पिछली सीट्स के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, दैट इज़ अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा जी, मूविंग ऑन, सिविक की हम जनरली बात करते चलें तो पूरी दुनिया के साथ की ये जनरेशन लॉन्च हुई है। बेशक 5-6 साल लेट लॉन्च हुई है, मगर ये जनरेशन पूरी दुनिया में लॉन्च हुई है। कीपिंग अबाउट द कार, इसकी जो एक्सटीरियर है, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इससे इम्प्रेस होने की कोशिश करूं, बिकॉज आई वॉज लुकिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तस्वीरों में तो ऑब्वियसली कब से देखते आ रहे हैं, वीडियोज़ में भी कब से देखते आ रहे हैं, मगर ऑन अ जनरल नोट जब मैंने इसको देखा आगे से और पीछे से, I was not impressed. So it reminded me of the time of Honda Rebirth, क्योंकि let's go back a little, जब Honda Eagle आई थी तो Civic मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। जब Honda Reborn आई, I believe that Honda Reborn जो थी वो आज तक की मेरी फेवरेट Civic है। मगर उसके बाद इन्होंने Rebirth लॉन्च की सन 2012-13 में पाकिस्तान में, और मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी Civic के साथ वो उस छोटे से दौर में ख़त्म हो गई। आई रिमेंबर दैट वाज अ टाइम जब मैं नया इस मार्केट में आया था, मैंने नया पढ़ाई वगैरह करके मार्केट में आया था। तो आई रिमेंबर लोगों को सिविक रीबर्थ इतनी पसंद नहीं आई थी बिकॉज इट वाज नॉट अ स्टाइलिश कार अपेरेंटली एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, वो चली फिर बाद में बहुत ज़्यादा बिकी, वो बाद में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थी। एंड देन वी गॉट द सिविक एक्स विच वंस अगेन लिव्ड अप टू द नेम जो कि सिविक का होना चाहिए। इट वॉज एन एक्सट्रीमली स्टाइलिश कार एंड वेरी गुड लुकिंग, और लोगों को, अवाम को बहुत पसंद आई। देन वंस अगेन मूविंग फास्ट फॉरवर्ड 2022, वी हैव दिस न्यू सिविक विच लुक्स अ बिट प्रैक्टिकल रादर देन स्टाइलिश, एंड दैट इज़ वाई हियर्स माई टेक कि मुझे बाहर से ये उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी पहले इसकी कार्स होती थी। तो अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सो यू नोटिस दैट इन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर्स मुतारिफ कराए हैं। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें, सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल द फीचर्स ऑफ होंडा सेंसिंग, जो कि हमारी जापानीज़ गाड़ियाँ की बदौलत हम लोग पाकिस्तान में बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट के तमाम तर फीचर्स, एंटी कोलिजन कंट्रोल के साथ साथ इन्होंने स्मार्ट क्लियर ऑटो वाइपर्स के फीचर भी मुतारिफ कराए हैं, यानी कि अगर बारिश होगी तो वाइपर जो खुद ब खुद चलना शुरू कर देगा। अलॉन्ग विद दैट वी हैव हीटेड डोर मिरर्स, अगर धुंध वगैरह साइड मिरर्स के ऊपर आ जाए तो आप उस धुंध को गायब कर सकते हैं हीटेड डोर मिरर्स की बदौलत। अच्छा जी, अंदर से टू बी ऑनेस्ट इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शशके वाला है। ख़ासतौर पर जो RS वेरिएंट है उसमें जब इन्होंने छत जो काली दी हुई है वो पूरी कार की एक लुक को इन्हांस करके चार चांद लगा देती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप आगे बैठ के कार के इंटीरियर को फ्रॉम ड्राइवर साइड टिल पैसेंजर साइड इसको आप देखें तो बहुत ही कोहेसिव सी और बहुत ही स्टाइलिश और स्लीक सी लुक जा रही है, अलॉन्ग विद ऑल द गैजेट्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद द गियर, जैसे कि हमें यहाँ पे ड्राइव मोड वगैरह दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग की सहूलत जो दी हुई है, एंड अलॉन्ग विद द आर्म रेस्ट। बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड हमें दिखाई देता है। उसके साथ जो इन्होंने पैडल शिफ्टर्स की सहूलत दी है, दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग फॉर द सिविक लवर्स, कि आप जो हैं पैडल शिफ्टर की मदद से इस कार की फरारी वाले मज़े भी आप इसमें ले सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी ही शशके वाली लगी वो ये थी कि जब आप कार को ऑन करें तो दरवाज़ों के अंदर एक पियानो ब्लैक का फिनिश जा रहा है जो कि जेन्युइनली ब्लैक है, मगर जब आप कार को ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक रेड कलर की खूबसूरत सी लाइन जाती है जो कि मेरी आंखों को बहुत ही खूबसूरत लगी। एक और चीज़ ये
कि RS में इन्होंने पियानो ब्लैक का फिनिश पिछले दरवाज़ों में भी दिया है, और ये जो चीज़ है, ये जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट है 5450 वाला, उसके अंदर पिछले दरवाज़ों में नहीं है। यार ऐसे तो ना किया करो, मतलब 7 लाख रुपए में आप पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो पिछले दरवाज़ों से हटा रहे हो, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, अलॉय रिम्स आपने डिफरेंट रखे हैं, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो उसमें मिसिंग है, जैसे कि उसमें सादा क्रूज कंट्रोल है और उसमें जो है वो आपके अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स वगैरह नहीं है। छत उसकी जो है वो ग्रे है, मगर यार ये पियानो ब्लैक का फिनिश तो दरवाजे में आपको पीछे देना चाहिए था, ये थोड़ी सी ज्यादती कर गए आप यहाँ पे। एंड लास्टली वी विल टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ द कार। गाड़ी की सीट्स जो हैं, चाहे आप आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। खास तौर पे जो बैक सीट्स हैं एज कम्पेयर टू सिविक एक्स, हेड रूम और लेग रूम जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इसमें बैठ के। आगे बैठे हैं तो आगे भी हेड स्पेस और लेग स्पेस इज़ वेरी गुड, अलॉन्ग विद द वेरी कंफर्टेबल आर्म रेस्ट जो इन्होंने इस कार में हमें दिया है। वैसे तो सिविक एक्स में भी बड़ा ही उम्दा आर्म रेस्ट था, मगर इसके अंदर भी एक बड़ा ही अच्छा और रीजनेबल आर्म रेस्ट इन्होंने हमें दिया है। वेल टॉकिंग अबाउट द अलॉय रिम्स आर ऑफ वेरी नाइस क्वालिटी। उसके साथ साथ सॉलिड भी बहुत लग रहे हैं और देखने में भी बहुत शशके वाले हैं। RS वेरिएंट के भी और जो सिंपलर वेरिएंट है उसके भी। आई मीन द प्राइस टैग इज एब्सोल्युटली इनसेन। आप बात करें कि यार 62 लाख रुपए की आपने कार खरीदनी है विच इज़ अ सिविक एंड यू डोंट हैव पार्किंग सेंसर्स, यू ओनली हैव 2 एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स भी इन्होंने नहीं दिए हुए। आप जब ये सनशेड नीचे करते हैं तो अक्सर कार में यहाँ पे लाइट मौजूद होती है, स्पोर्टेज है तो यहाँ पे लाइट है, यू माइट सी। ठीक है जनाब, तो ये लाइट भी RS वेरिएंट में मौजूद नहीं है। आई मीन मतलब बेगमात जो है उन्होंने लिपी लगानी होगी या अपना सुर्खी पाउडर करना होगा तो लाइट नहीं होगी रात के वक्त, तो दिस इज समथिंग वेरी इनकंसिडरेट ऑफ द सिविक मार्केट। द फाइनल वर्डिक्ट इज कि भाई सिविक जो है इट इज़ अ ब्रांड, एवरीवन कैन रिलेट टू इट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई ओल्डर जनरेशन का हो। सिविक इज समथिंग दैट इज वाइडली पॉपुलर इन द वर्ल्ड। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो 5450 वाला वेरिएंट है वो नहीं होने के चक्करों में, और क्योंकि सिविक होल्ड्स अ वेरी वेरी बिग ब्रांड वैल्यू इन द एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव, तो वो डेफिनेटली बिकेगी। RS विल बी केप्ट फॉर द ट्रू होंडा लवर्स, जिनको होंडा जो है दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है और जो शौकीन मिजाज होंगे वही लेंगे। आपका होंडा सिविक के बारे में क्या कहना है? आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है? आपको शेप कैसी लगी है? आगे से कैसी लगी है शेप? अंदर से कैसी लगी है गाड़ी? इंटीरियर कैसा लगा है? पीछे से कैसी लगी है भैया? साइड से कैसी लगी है? हमें बताएं कि आपको अंग कैसा लगा है, उसकी चाल कैसी लगी है, हमें सब कुछ बताएं जनाब। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। आप लोग मेरी बातों के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, ये सब कुछ बताएं। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा स्केप्टिकल इसलिए हुआ हूँ कि जो इन्होंने प्राइस टैग दिया है उसके मुकाबले में बिल्ड क्वालिटी भी कुछ जज की दे देते, तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।